औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज हम करेंगे असाइनमेंट STA301 की, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक इंक्लूड टॉपिक किया गया है। ठीक है, टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन, ये याद रखिएगा, मीन डेविएशन या मीन डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्रेशन का शिकार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 2 पार्ट्स हैं और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है ये पूरा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और एक काम और कीजिएगा, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बस व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स लाजमी, ठीक है ना, अपने दोस्तों को रिकमेंड किया करें लाजमी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ असाइनमेंट के सोल्यूशंस नहीं मिलते, यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज़ भी मिलती हैं। तो STA301 की आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना, मिल जाएगी आपको सीरीज़। चलें सबसे पहले हम बात करें कि मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले आपके पास मीन होना चाहिए। ये ना ग्रैंड क्विज़ में चीज़ें पूछेगा वो मैं क्लियर करवाऊँगा, इसके अंदर लाजमी पूछेगा वो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन क्या होता है। एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, ठीक है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मल्टीप्लिकेशन है एक्स की, ठीक है ना। आपको जो गिवन दिया गया वहाँ पे क्लासेस हैं, एक्स निकालना पड़ेगा, वो बता दूंगा कैसे निकालना है। तो उसके बाद है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन या फ्रॉम मीन, यहाँ पे मीडियन भी कह सकता था लेकिन उसने मीन कहा हुआ है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इस तरह होता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है एक्स बार, क्योंकि मीन की बात कर रहा है। सम ऑफ एफ एक्स यहाँ पे मोड है, इंटू मोड एक्स माइनस एक्स बार है। तो यहाँ पे अगर मीडियन कहता तो यहाँ पे मीडियन आ जाना था, मतलब मीडियन का मतलब एक्स के ऊपर मद्दा, और आपको निकालना सिखाया गया है, ठीक है ना, सीखा हुआ आपने। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सम ऑफ एफ। आगे अगर वो कहे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि मीन डेविएशन को डिवाइड कर देना है मीन पे। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये आप याद रखिएगा, ये अगर आप पहले चीज़ें लिख लेते हो ना तो ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें पहले लिख लेना, ये लिख के फिर आगे चलनी है, क्योंकि आपको पता चलेगा टेबल में क्या क्या चीज़ ड्रा करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास मीन होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, मीन। तो मीन किस तरह निकलेगा, मीन हम निकाल लेते हैं। मीन आपके पास इस तरह आएगा कि आपने सबसे पहले एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स कहाँ से आएगा, सबसे पहले आपने ये करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, आपने ऐड करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 2 पे डिवाइड करोगे, ये आपके पास आएगा मिड पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। क्विज में क्लास दे देता है, पूछ लेता है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना होता है, वो जो आपको क्लासें दी जाती हैं उनको 2 पे डिवाइड करना होता है, तो आपके पास आता है मिड पॉइंट। इन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, आपके पास 47 आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, ये आएगा। दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, ये आएगा, ठीक है ना। समझ लगी बात की, ये आपके पास एक्स इंट्रोड्यूस हो गया है, ओके। फिर आप अगर हम बात करें तो सबसे पहले मीन आपने निकालना है, एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, याद रखना, सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि एफ और एक्स को, ये गिवन दिया गया फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ यही आएगा, फिर इसे इसके साथ करो, ये आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। चेक कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन इसकी सारी चेक कर लो। फिर कॉलम का आप सम करो, 814, ये इसका सम आ गया। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ से मीन निकालेंगे। जी डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो देखो ज़रा, आपने क्या करना है, सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लगानी है 8140 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, तो आपके पास आएगा 67.83। यू अंडरस्टैंड ना, ये आपके पास आंसर आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो, आपने करना ये है कि आपने ये चीज़ निकालनी है, ये वाली x माइनस एक्स बार का मोड होता है, माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर देता है। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये चीज़ आपने करना है कि x वाली वैल्यू को, x वाली हर एक वैल्यू को माइनस कर देना है आपने, किस में, देखो ज़रा, x वाली वैल्यू देखो, वहाँ पे पहली वैल्यू 47 है और x बार की वैल्यू क्या निकली आपके पास है 67.83। तो देखो ज़रा, इन दोनों को माइनस करके देखो ज़रा, फिर आप देखो ज़रा, 47 माइनस
67.83 माइनस करके देखो आपके पास माइनस में आंसर आएगा, फिर मोड क्या करता है, माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो आपके पास बचे आंसर आएगा 20.83। पॉइंट के बाद मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इसी तरह ही आपने क्या करना है, इसमें से भी ये माइनस करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, देखो मैं बोलता जाता हूँ, 57 में ये माइनस करना है 62 में से, एक्स वाले कॉलम में बात कर रहा हूँ मैं, 67 से, 72 से, 77 से, 82 से, 87 से, 92 से, एंड पे 97 से आप माइनस ये करोगे, और बाद में आप क्या करोगे, माइनस निगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि मोड आप ले रहे हो, साथ साथ मोड ले रहे हो, मोड जो होता है वो माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। यू अंडरस्टैंड। अब आपके पास ये न्यू एक कॉलम बन गया है। इस कॉलम को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। अब f को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यही आ गया। फिर आप क्या करो, 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यही आ गया। फिर आप 17 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये आ गया। यू अंडरस्टैंड। ये सारा करके फिर आपने इसका भी सम कर देना है, इसका सम करना है, फिर बाद में इस कॉलम का सम करना है, ठीक है ना, ये देख लो, और इसका सम करना है। ये आपके 3 सम आपके जो ना वो यूज़ होंगे आपके फॉर्मूलाज में। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो आपके पास अब जो मेन मुद्दा है वो ही रह गया बस, ठीक है ना। आपने वैल्यूज़ पुट करनी है किस में, फॉर्मूलाज में, जो स्टार्ट में आपने लिखे थे, ठीक है ना। और आपने करना क्या है, वो स्टार्ट वाले जो फॉर्मूलाज थे वो पहले आपने स्टेप करना है, बाद में ये करना है, फिर आपने आगे मीन निकालना है। मतलब कि मीन आगे निकाल के ना, जो हमने पहले स्टेप किया मीन निकालने का, फिर ये करना है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। पहले फॉर्मूलाज, फिर ये टेबल, ठीक है, दूसरे नंबर पे टेबल, तीसरे नंबर पे वो मीन, और ये सारा, ठीक है ना, ये लास्ट पे, मतलब ये इसके बाद है। ओके हो गया, ये याद रखिएगा। अब करना क्या, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन उसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना, दोबारा फिर से। ओके हो गया, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपने। क्या करना है जी, इसकी वैल्यू कितनी है जी, आपके पास है जी, ये देख लें 904.75 डिवाइडेड बाई आपके पास सम ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, या एन की वैल्यू कितनी है, एन आपके पास है जी 120, ठीक है ना। इसे डिवाइड करेंगे ना तो 7.53 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। आगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो वो कैसे होगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, ठीक है। तो मीन डेविएशन तो ये आया डिवाइडेड बाई मीन। मीन कितना था हमारा था जी 67.83 जो पहले निकाला था सबसे पहले, तो ये हमारे पास आया 0.11। यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह वो पूछ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं बच्चों को कहता हूँ कि लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉन्ग में अगर क्वेश्चन पूछे ना आपको, पहली बात तो आप ग्रैंड क्विज होने आपके, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वो तकरीबन 3-4 वैल्यूज देता है, 1 2 3 4 इतनी सी वैल्यू देता है, इतना लंबा नहीं पूछता। जीडीबी आपकी लंबी हो सकती है, असाइनमेंट आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना आपके STA301 के बच्चे, वो लंबे नहीं होते, वो लॉन्ग नहीं होते, यह याद रखना। ओके। और यहाँ पे ग्रैंड क्विज़ के तौर पे जो पॉइंट्स थे वो थोड़े से मैं फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि बताने लाजमी है, क्योंकि अब ग्रैंड क्विज़ ही आने हैं आपके। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको आना चाहिए ग्रुप डाटे के लिए और अनग्रुप डाटे के लिए। दूसरा मीन डेविएशन का आना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कौन सा होता है, ये होता है। और अगर यहाँ पे अगर एक्स बार की जगह पे आप लगा लेते हो ये वाला मद्दा, तो फिर बच्चे याद रखना ये मीडियन आ जाता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यू अंडरस्टैंड ना, मीडियन। तो ये बड़े के नीचे वैसे ही सम वही रहता है, और यहाँ पे भी मीन डेविएशन सारी बात जो ऊपर निकालोगे वही नीचे लिखना, लेकिन मीन की जगह पे फिर मीडियन आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। और एक लास्ट वाला पॉइंट जो मेरा बड़ा मज़े का पॉइंट है, आपको क्लासेस दी जा सकती हैं ग्रैंड क्विज में, तो आपको वो कह सकता है एक क्लास देगा, सिर्फ एक क्लास है, सिर्फ एक ही, कि कहेगा ये एक क्लास है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। इन दोनों को बच्चे आपने क्या करना है, दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है बच्चे, आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई ना 47, ये बेसिकली मिड पॉइंट आया है, ठीक है ना। ये इसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है और फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। ओके, अल्लाह हाफिज़।